नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो शॉर्ट लव स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है प्यार में एतबार। दोस्तों, आदित्य और उसकी गर्लफ्रेंड सेजल बहुत खुश थे अपने लाइफ में। आदित्य बड़ी सी कंपनी का मालिक था, हैंडसम और बहुत ही काइंड नेचर का बहुत अच्छा इंसान था। उसमें घमंड का नामो निशान नहीं था। सब लोग उसके दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखता था। सेजल से उसकी मुलाकात एक शादी फंक्शन में हो गई। बातों बातों में ही दोस्ती हो गई, फिर प्यार भी हो गया। क्योंकि सेजल बहुत ही प्यारी समझदार लड़की थी। तीखे नैन नक्श, लंबे हेयर, थोड़ी गोरी, हर पल चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रखती थी। ओवरऑल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी उसकी और वो इंटीरियर डेकोरेशन में करियर कर रही थी। दोनों की फैमिली ने उन दोनों का प्यार एक्सेप्ट कर लिया और शादी भी फिक्स कर ली थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर तकदीर ने सोचा होगा, यार मेरे रहते इनका तो सब कुछ सही चल रहा, मेरा तो कोई डिमांड ही नहीं है, मेरी एंट्री तो जरूरी है यहाँ पर। जैसे मैं हमेशा एंट्री करती हूँ, धमाकेदार। और वैसे ही होता है। होता यूं है कि आदित्य के ऑफिस में ऋतुजा नाम की बड़ी ही मॉडर्न टाइप की लड़की उसके पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ज्वाइन हो जाती है। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन होता है उसका। उसके एंट्री से ही सबके धड़कनें तेज हो जाती थी। ऋतुजा को ये सब कुछ बहुत पसंद था। वो बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन आदित्य पर उसके जलवों का कोई असर नहीं होता। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता रहता है, सिर्फ अपने वर्क से रिलेटेड रिलेशन रखता है। सेजल को, जो आदित्य की गर्लफ्रेंड है, उसे उस पर पूरा ट्रस्ट। उसे ऋतुजा के ऑफिस ज्वाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे ऋतुजा आदित्य को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाती है। वो अपने एक फ्रेंड से कहती है, यार मेरे को ये बात समझ नहीं आती, ये पूरी दुनिया मेरे लिए दीवानी है, बस ये आदित्य सेजल के पीछे पड़ा है, पागल है उसके लिए। मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता है यार। मुझे कभी देखता भी नहीं, इग्नोर करता है। ऑफिस के सभी लोग मेरे लिए पागल है। उसकी दोस्त उसे समझाती है, देख ये तू गलत सोच रही है। आदित्य और सेजल दोनों भी शादी करने वाले हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट है उनका, वरना तुम तो ऑफिस में रह ना पाती अब तक। ओके। ऋतुजा कहती है, प्यार व्यार माय फूड, कुछ नहीं होता यार, नियत बदलते देर नहीं लगती। मेरा जलवा देख, एक दिन तो ये जलवा, उसका जादू उस पर तो चल ही जाएगा। उसकी फ्रेंड रिंकी कहती है, देख तुम उन दोनों के बीच मत आना, उनकी शादी होने वाली है, बड़ी प्यारी जोड़ी है यार। और तुम कोई अप्सरा तो हो नहीं जो आदित्य की नीयत खराब हो जाएगी। वो सीधा साधा अच्छा लड़का है, अच्छा इंसान है और सेजल से बेहद प्यार करता है। मैं जानती हूँ उसको, तुम सिर्फ अपने वर्क पर कंसंट्रेट कर, उस पर नहीं। ओके बाय, वरना बहुत पछताएगी। अब तो ऋतुजा को ये बात इंसल्टिंग लग गई। अब तो उसे ये बात चैलेंजिंग लग रही थी। ओके, उसका प्यार ट्रस्ट स्ट्रांग है या फिर मेरी खूबसूरती, मेरा जलवा। और फिर डेली खुद को वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश में लग जाती है। वर्क से ध्यान हट जाता है। आदित्य उसे समझाता है,
वर्क पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मॉडलिंग मत कीजिए। अब तो वो जिद पे अड़ जाती है। एक दिन मौका देखकर चक्कर आने के बहाने ऑफिस में आदित्य के बाहों में गिरने लगती है। आदित्य उसको संभालने की कोशिश करता है। उसी वक्त, जी हाँ उसी वक्त, सेजल किसी काम से आदित्य के केबिन में आ जाती है। सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है, गुस्सा भी, और वहां से चली जाती है। आदित्य बहुत डर जाता है। अब सेजल को कैसे समझाऊं, मेरी कोई गलती है नहीं। वो ऋतुजा को साइड में कर अपने स्टाफ के लोगों को उसका ध्यान रखने को कहता है और खुद सेजल के पीछे भागता है सेजल को समझाने के लिए। सेजल घर पर भी नहीं, ऑफिस में भी नहीं मिलती, कॉल रिसीव नहीं करती। आदित्य बहुत परेशान होता है। शक करने से कितने लोगों के दिल टूट जाते हैं, कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती है। वैसे भी शक का कोई इलाज है ही नहीं। यहाँ ऋतुजा का ड्रामा सक्सेसफुल हुआ देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर भी एक कमी तो थी, आदित्य ने अभी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। चलो ठीक है, सेजल के दिल में शक की आग तो जल गई। वाह, और क्या चाहिए। रेस्ट करने के बहाने वो 2-3 दिन ऑफिस से छुट्टी लेती और फिर ऋतुजा अपने फ्रेंड्स को कहती है, देखा मेरा जादू, सेजल तो आदित्य से दूर हो गई, शायद हमेशा के लिए। अब उसके पास मैं रहूंगी, शादी भी करूंगी। प्यार प्यार कुछ नहीं होता यार, ट्रस्ट तो होता है टूटने के लिए, जो अभी टूट गया है। देखा ना, देखा, ये है मेरा जलवा। दूसरे भी दिन सेजल से आदित्य नहीं मिल पाता, ना बात होती है। वो सोचता है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सेजल मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। क्या शादी के ख्वाब टूटकर बिखर जाएंगे? ये कैसी मुसीबत आ गई मेरी जिंदगी में। मेरे प्यार को उसने समझा ही नहीं। ये तकदीर कैसा खेल खेल रही है। एक बार मुझसे बात तो कर लेती, मैं कैसे समझाऊं उसे। बहुत ही परेशानी, पूरा वीक गुजर जाता है, लेकिन आदित्य और सेजल की मुलाकात नहीं होती, न उनके बीच की दूरियां मिटती है। आदित्य इंतजार करता रहता है हर एक पल, पर सेजल नहीं आती। वो वहीं पर इंतजार करता है जहां पर सेजल और वो दोनों एक साथ मिलते थे, उसी रोमांटिक खूबसूरत जगह पर आज भी वो इंतजार कर रहा था। बहुत इंतजार हो चुका, आंखों में आंसू भी थे, दिल में निराशा थी। वो उठकर वापस जाने लगता है, अचानक से उसे कोई पकड़ लेता है। वो देखता है तो वो वही प्यारी सी मुस्कान के साथ सेजल प्यार से उसे देख रही थी। आदित्य बहुत ज्यादा खुश होकर उसे बाहों में भर देता है और कहता है, आई लव यू, मिस यू जान। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मेरी हालत देखी, तुम्हें पता भी है। सेजल उसे कुछ कहने नहीं देती और उसे किस करती है और कहती है, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन ऋतुजा को तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे बाहों में देखकर। किसी को भी लग सकता है ना, मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन जो सामने दिखा वो भी तो सच्चाई थी, कुछ तो दिख रहा था। हाँ, मुझे तुम पर ट्रस्ट है और रहेगा। मेरे दिल ने तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दी। मेरे दिल ने यही कहा कि बात कुछ और हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं बहुत परेशान थी, रोना भी बहुत आया मुझे, और सच्चाई जानने के लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। पूरा वीक गुजर गया, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें बताओ, मैंने पता लगा लिया, ये तो ऋतुजा की चाल थी हम दोनों को दूर करने की। मेरे पास सबूत है, उसकी फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बताया।
तुम भी सुनो। और ये सब प्रूफ मुझे मिला है, ये सब कुछ प्रूफ मैंने हासिल किया है, उसके लिए तो मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। आदित्य सब कुछ सुन लेता है, वो रिकॉर्ड किया हुआ भी बात, रिकॉर्ड की गई बात भी सुनता है। कहता है चलो ऋतुजा की अकल ठिकाने लाते हैं, और दोनों उसके घर जाते। उनको अचानक देखकर ऋतुजा थोड़ी घबरा जाती है और हैरान भी। तब उसको सारी बात जब पता चलती है, उसने क्या कहा है और क्या किया है, वो डर जाती है, रोने लगती है, सॉरी कहती है। तब आदित्य उसे कहता है प्यार में जहर घोलना खुद के स्वार्थ के लिए ये पाप है, समझी तुम। ये मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा प्यार सेजल समझदार है, इसलिए रिश्ता नहीं टूटा, वरना उसकी जगह कोई और होती तो जिंदगी में हम दोबारा नहीं मिल पाते। अब तुम कभी अपनी शक्ल मत दिखाना और हम लोगों की जिंदगी से दूर रहो। और फिर कुछ दिनों बाद ही आदित्य और सेजल की शादी हो जाती है। एक रिश्ता टूटने से बच जाता है समझदारी के कारण, प्यार में ट्रस्ट के कारण। इसलिए दोस्तों, प्यार में ट्रस्ट और समझदारी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें बताना मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही खूबसूरत कहानियों के साथ यहीं पर। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।